अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए, सभी माता बहनों के लिए बता रहे हैं कि गर्भ धारण के योग कुछ जड़ी बूटी का प्रयोग करें तो आप सफल हो सकती हैं। तो इसमें मैं आपके लिए जो जड़ी बूटी बता रहा हूँ उसको ध्यान दे करके सुनिए कि एक कुकर भांगरे का रस और सरसों का तेल और सेंधा नमक, इन तीनों को एकत्र करके पीने से ऋतुमती स्त्री गर्भ को धारण करती है। एक दूसरी है पुनर्नवा, सफ़ेद पुनर्नवा। एक तो जिसको बोलते हैं लाल सांठी और एक होती है सफ़ेद सांठी। तो ये दो तरह की होती हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे जंगल में से, और जो जानने वाले हैं उनसे पूछ के ले लेना। जिसको आप पुनर्नवा में बोल रहा हूँ उसको सांठी बोलते हैं, जो खेतों में गर्मी के मौसम में ज़्यादातर हो जाती है। और इसी में एक होती है सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ अथवा अश्वगंध की जड़। अगर ये नहीं मिले तो फिर अश्वगंध की जड़ लेना, और या फिर पके हुए कैथ के गूदे, जो कैथ होता है उसका फल ले लेना। तीनों में से कोई भी मिल जाए। तो एक रंग की गाय हो, या तो वो काली हो या फिर सफ़ेद हो या वो पीली हो, चितकबरी गाय ना हो, और उसके नीचे बछड़ा होना चाहिए। उसका एक गिलास दूध लें और इसको दूध में पीस करके और दूध में मिला करके गुनगुना करके और फिर ठंडा करके एक गिलास शाम को नित्य पिएं। और ऋतु स्नान के बाद कम से कम 10 दिनों तक हर माह पिएं। जब आपका गर्भ स्थापित हो जाए तो इसको ना लें। तो फिर आपके लिए तीसरी दवाई लिखा रहा हूँ कि एक लक्ष्मणा होती है, उसको रवि पुष्य योग या गुरु पुष, यानी रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, पंडितों से पूछ लेना जो ज्योतिष के जानकार हैं, या पत्रा में लिखा होता है कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता हो। तो लक्ष्मणा आपको नहीं मिलेगी, ये ज़्यादातर हरिद्वार के आसपास मिलती है, ऋषिकेश से ऊपर मिलती है। लेकिन अगर आपको उससे कुछ थोड़ी मात्रा में काम चलाने के लिए एक पसर कटेरी होती है, जिसमें पीले पीले फूल लगते हैं, उसमें कांटे होते हैं, उसमें नीले फूल खुलते हैं, उसी में एक सफ़ेद फूल वाली होती है, कभी कभी वो मिल जाती है। उसको आप लघु लक्ष्मण कह सकते हैं। उसकी जड़ आप, जैसे बृहस्पति को अगर रवि पुष्य योग पड़ता है तो बुधवार की शाम को निमंत्रण दे के आवें विधिवत, और अगर रविवार को पड़े तो शाम को शनिवार को निमंत्रण दें, और सुबह पानी डाल करके उस जड़ को बिना किसी औजार के आपको निकाल ली डंडी से। वो लोहे का औजार इसमें प्रयोग नहीं करना है, उसको क्वारी करने पर निकलवा के लावें, और फिर इसको 1 तोला गाय के दूध में पीस करके लें तो इससे गर्भधारण हो जाता है। ये बहुत ही उत्तम दवाई है। तीसरी दवाई है कि आप बड़ के अंकुर, बड़ जो होता है और इसमें जो डाली होती है, जो उसमें बिल्कुल जो फूट रही होती है नई नई, उसको निकाल के लाइए। रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता हो या गुरुवार को नक्षत्र पड़ता हो, तो आप पंडितों से पूछ लेना। महीना में वो एक बार आता है, कभी कभी रविवार और इतवार को पड़ जाता है, तो उसमें देख लेना। इसको वही हिसाब से निमंत्रण देना है बर को, और उसी हिसाब से विधिवत लाना है। और ये तो बहुत ही सरल है, बर बहुत मिल जाते हैं और ये उपलब्ध है। इसको ला करके और वही दूध में पीस करके एक गिलास में बछड़े वाली गाय के, तो उसको लें। तो ये मैं निश्चय कह रहा हूँ, इससे बांझ स्त्री भी पुत्रवती बन सकती है। फिर है साहब तीसरी दवाई कि अब इसमें क्या करना है कि जैसे पुष्य क्षेत्र में अथवा शुक्ल पक्ष में पुत्र राग के फूलों का चूर्ण जल के साथ अथवा धरत मंडे के साथ पान करने से रजस्वला स्त्रियों के निश्चय ही गर्भ रह जाता है। और अश्वगंध और धरत को दूध में, यानी जो अश्वगंध होता है उसकी जड़ ले लें 1-1.5 तोला, उसको दूध में औटाएं और फिर घी मिला करके पी में, और गाय का घी होना चाहिए, इससे भी गर्भ रह जाता है। बहुत ही बढ़िया उपाय है।
तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए 3-4 फॉर्मूला लिखा दिए हैं। ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है माता बहनों के लिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे इसमें सरल मुझे लग रहा है कि बर की अंकुर आप रवि पुष योग में निमंत्रण दे करके विधिवत कुंवारी कन्या से 8-7 साल की लड़की से निमंत्रण दे के टुरवा लें और इसको संग्रहित कर लें। और जब आप ऋतु स्नान के बाद इसको लेना शुरू करें, और महीने में केवल आपको 4, 5 या 6 दिन ही लेना है, बस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे महीने में और गर्भ रह जाए तब इसको बंद कर दें। तो इसे लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए बहनों और भाइयों। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।